अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो आप सबने कई एक्सीडेंट्स में लोगों को मरते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाली सबसे पेनफुल डेथ्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। विंसेंट स्मिथ। दोस्तों, ये 2009 की बात है। विंसेंट नाम का एक शख्स न्यू जर्सी में एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था। इसका काम एक जायंट मिक्सर के अंदर चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको हीट पर मेल्ट और मिक्स करना था। एक दिन ये स्टेयर्स पर खड़े होकर चलते हुए मिक्सर के अंदर चीजें ऐड कर रहा था कि अचानक इसका पांव सीढ़ी से स्लिप हो गया और ये मिक्सर के अंदर गिर गया। जब ये अंदर गिरा उस वक्त चॉकलेट 248 डिग्री पर मेल्ट हो रही थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिक्सर भी ऑन था और इसके ब्लेड्स भी काफी स्पीड में चल रहे थे। जैसे ही विंसेंट मिक्सर में गिरा, इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब ये चिल्लाया तो इसके साथी वर्कर्स ने भागकर मशीन और फ्लेम दोनों को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी विंसेंट को इस खोलती हुई चॉकलेट से निकलने में 10 मिनट लग गए थे। 10 मिनट तक ये बेचारा उबलती हुई चॉकलेट के अंदर पड़ा रहा और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा उबलता रहा। जब रेस्क्यू टीम ने विंसेंट को मिक्सर से बाहर निकाला तो इसके जिस्म पर जगह जगह ब्लेड्स के कट के निशान थे और सबसे बुरी बात यह है कि उन कट्स के अंदर गर्म चॉकलेट भी लग रही थी। 10 मिनट तक ये अपने जख्मों में गर्म चॉकलेट को बर्दाश्त करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता ये मौत के घाट उतर गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे अजियतनाक मौत जलकर मरने की वजह से होती है और विंसेंट ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जिंदा जलते हुए देखा था। इससे भयानक मौत और भला क्या हो सकती है। सिसिलिया चेंग। दोस्तों, 2007 में हांगकांग के अंदर सिसिलिया नाम की एक लड़की रहती थी। इसे नई नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। एक दिन इसने कोंगो में मौजूद नेंगो वोल्केनो विजिट करने का प्लान बनाया। नेंगो असल में एक एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। सिसिलिया जब इस वोल्केनो पर पहुंची तो इसने अंदर से वोल्केनो की पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही वोल्केनो की क्लोज पिक्चर लेने के लिए थोड़ा सा आगे हुई तो अचानक इसका पांव स्लिप हो गया और ये वोल्केनो के अंदर गिर गई। वैसे तो इस मंजर के बारे में सोचकर ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे भी टेरिफाइंग बात यह थी कि सिलसिलिया डायरेक्ट लावा के अंदर नहीं गिरी। पहले ये 656 फुट की गहराई में एक गहरे पत्थर के ऊपर गिरी और इतनी ऊंचाई पर पत्थर से गिरने की वजह से इसकी सबसे पहली तो हड्डियां टूट गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वोल्केनो की हीट की वजह से ये पत्थर इतना गर्म हो चुका था कि इस पर गिरते ही सिसिलिया का जिस्म जलकर राख हो गया था और अंदर इतनी गर्मी थी कि सांस लेना भी मुहाल था। जिस वक्त सिसिलिया वोल्केनो के अंदर गिर रही थी उस वक्त इस जगह का टेम्परेचर 1742 डिग्री था और ये टेम्परेचर इंसान तो क्या लोहा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और सिसिलिया तो फिर भी इंसान थी। खैर, वोल्केनो में गिरने के थोड़ी ही देर बाद रेस्क्यू टीम वहां आ गई और हेलीकॉप्टर के जरिए इसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बेचारी की अजियत अभी बाकी थी। जैसे ही रेस्क्यू मेंबर इसे बाहर निकालने लगे, इन्होंने देखा कि सिसिलिया की बॉडी इस पत्थर से स्लिप होकर वोल्केनो में गिर गई थी। जस्ट इमेजिन कि एक जिंदा शख्स लावा के अंदर गिर रहा हो। इस बारे में तो सोचकर ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिसिलिया की मौत वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। कॉलिन स्कॉट। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक अमेरिका से था। 2016 में ये अपनी बहन के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क में आउटिंग के लिए गया हुआ था। वैसे तो ये एक विजिटिंग प्लेस है, लेकिन इस पार्क में एक एरिया ऐसा है जो कि जियोथर्मल है। इसकी जमीन पर हर वक्त आग की तरह दहकता हुआ पानी मौजूद होता है। वहां एक लेक भी है जिसका पानी बगैर फ्लेम्स के हर वक्त 204 डिग्री पर खौलता है। ये दोनों बहन भाई जब इस लेक को विजिट करने गए तो वहां जगह जगह वार्निंग साइंस लगे हुए थे। ये लोग इन साइंस को इग्नोर करते हुए आगे चले गए और लेक के बिल्कुल नजदीक जाकर पिक्चर्स बनाना शुरू हो गए। अभी ये लोग पिक्स बना ही रहे थे कि अचानक कॉलिन का पांव स्लिप हो गया और वो सीधा इस खोलती हुई लेक में गिर गया। जैसे ही ये लेक में गिरा, इसकी पूरी बॉडी जलकर बॉयल होना शुरू हो गई। खोलता हुआ पानी कॉलिन के मुंह और आंखों में जा रहा था, लेकिन ये चाहकर भी इस लेक से बाहर नहीं आ पाया। इसकी बहन भागकर सिक्योरिटी के पास गई और वो लोग इसे रेस्क्यू करने के लिए आ गए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो लोग लेक पर पहुंचे तो वहां कॉलिन का सर, हाथ और पांव तीनों चीजें अलग अलग तैरती हुई नजर आ रही थी।
पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि कॉलन के साथ हुआ क्या है। बाद में पता चला कि इस लेक के पानी के अंदर सल्फेट नाम का एक एसिड भी होता है। ये एसिड इतना खतरनाक है कि अगर इसमें लोहा भी फेंक दिया जाए तो वो भी गल जाता है। ये तो फिर भी इंसान था। जब कॉलन इस एसिड में गिरा तो इसकी बॉडी भी गलना शुरू हो गई थी और जो सर और पांव वगैरह बचे थे वो भी कुछ ही देर बाद इस एसिड के अंदर गायब हो गए। इस बेचारे ने पहले उबलते हुए पानी में जलने की अजियत ली और फिर अपनी आंखों से अपनी बॉडी को गलते हुए देखा। बहरहाल जो भी हो, इससे तकलीफ दे मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। हैरी डेगलियन, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये 1945 में मेक्सिको के अंदर एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में काम करता था। अगस्त 1945 में ये अपनी लैब के अंदर कुछ केमिकल्स टेस्ट कर रहा था। हालांकि ये जानता भी था कि वो केमिकल्स हाईली रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी इसने कोई खास सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं इख्तियार किए। 2 दिन तक ये इन केमिकल्स पर काम करता रहा, लेकिन इसे पता ही नहीं चला कि इनकी खतरनाक रेडिएशंस इसकी बॉडी पर कितना बुरा असर डाल रही हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक इसे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और इसके साथ साथ इसे सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। जब ये डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि इसके लंग्स और लीवर बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। हैरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, लेकिन बजाय ठीक होने के इसकी हालत दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही थी। केमिकल्स की हार्मफुल रेडिएशंस ने इसकी बॉडी को इतना डैमेज कर दिया था कि एक एक करके इसके सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ रहे थे। ऑर्गन फेल्स होने पर इसे जो तकलीफ थी वो तो अजियत थी ही, लेकिन खुद को रोजाना मौत के करीब जाते देखना भी किसी क़यामत से कम नहीं था। 25 दिन तक हैरी आईसीयू में एडमिट रहा, लेकिन डॉक्टर चाहकर भी इसे नहीं बचा पाए और इसकी पेनफुल डेथ हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डेथ स्लोली जिंदा जलने की तकलीफ से भी 10 गुना ज्यादा तकलीफ देती। इससे बुरी मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। डेवियर फेरेरा, दोस्तों डेवियर ब्राजील का रहने वाला एक फार्मर था। एक दिन जब ये अपने खेत में गया तो इसने देखा कि वहां एक मिजल जैसी कोई पुरानी चीज पड़ी हुई थी। वो इसे उठाकर घर ले आया और जब इसकी और इसकी वाइफ ने इस ऑब्जेक्ट को खोला तो अंदर कोई इतनी खास चीज तो नहीं थी, लेकिन ब्लू कलर का पाउडर मौजूद था। ये पाउडर बहुत ज्यादा शाइनी था। जब डेवियर की वाइफ ने इसे हाथ पर लगाया तो इसके हाथ पर एक बहुत ही खूबसूरत शाइन आ गई। इन्होंने वो पाउडर घर रख लिया और मिजल नुमा ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। इवन इसकी वाइफ इतनी एक्साइटेड थी कि अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी ये पाउडर ट्राई करने के लिए दे दिया ताकि वो इसे मेकअप कर सकें। इस पाउडर को ट्राई करने के चंद दिन के बाद डेवियर की बीवी के सर के बाल तेजी से गिरना स्टार्ट हो गए और वो ऑलमोस्ट गंजी हो गई और कुछ दिनों बाद तो इसे इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। इससे ना तो सांस लिया जाता था और ना ये खा पी सकती थी। जब डेवियर इसे हॉस्पिटल लेकर गया तो पहले तो डॉक्टर को समझ नहीं आया कि इसे आखिर हुआ क्या है। इससे पहले कि डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर पाते उसकी डेथ हो गई। बाद में जब पूरी तहकीक की गई तो पता चला कि जो ऑब्जेक्ट डेवियर को खेतों से मिला था वो असल में एक कैंसर थेरेपी मशीन थी, जिसके अंदर रेडियो CCM 137 नाम का एक पाउडर होता है। ये पाउडर यूज तो कैंसर के इलाज के लिए होता है, लेकिन अगर इसे डायरेक्ट स्किन पर लगाया जाए तो ये बॉडी के हेल्थी सेल्स को डैमेज कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब ये पाउडर बॉडी के अंदर जज्ब होता है तो इंसान एक दिन में नहीं मरता, बल्कि लगातार तड़पता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। डेवियर की वाइफ खुद तो अजियत लेकर मरी ही थी, लेकिन इसने अपने साथ साथ 6 मजीद दोस्तों को भी इस पाउडर की वजह से मौत के घाट उतार दिया था। ये वाकई में दुनिया की सबसे पेनफुल डेथ्स में से एक थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।